हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप क्लास 10 पास करके वो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब कौन सी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब पाना अधिकांश युवाओं का एक सपना होता है, जिस वजह से गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान भी नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप शिद्दत से, सच्चे मन से इनके पीछे 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय दे देते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब आप आसानी से पा सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जिन्हें आप क्लास 10 पास करने के बाद पा सकते हैं। सर, ये इतना आसान भी नहीं है इन जॉब को पाना, और ये जॉब को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इन 5 गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छा लगता है या फिर जो आपको पसंद आता है उनमें आप ट्राई कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चलिए हम लोग देखते हैं वो 5 गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है जिन्हें आप क्लास 10 पास करने के बाद कर सकते हैं। यदि आपका सपना सेना में जाना है और आपको देश सेवा करना है तो आपके लिए क्लास 10 पास करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी है कि आप थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कांस्टेबल के पद में जा सकते हैं अग्निवीर के तहत। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा सर? इसके लिए एक फॉर्म आता है, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 5 मिनट 20 सेकेंड में। आपका शरीर पूरी तरीके से मेडिकली फिट होना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप तीनों कैटेगरी को पास कर लेते हैं, आप दौड़ निकाल लीजिएगा, आप मेडिकल निकाल लीजिएगा और इसके साथ ही आप एग्जाम निकाल लीजिएगा, तो आप कांस्टेबल के पद में थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। आप देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अधिकांश युवाओं का एक सपना होता है कि वो सेना में जाए। इसके लिए यदि आपका उम्र 17.5 साल से होकर 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है तो एक बार अवश्य कोशिश कीजिए कि आप सेना में जाएं। सर, सेना में जाना एक गर्व की बात है। ये हर किसी के किस्मत में नहीं होता है सेना में जा पाना। अगर आपका उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है और एक यूथ है, यंग है, आपके अंदर जज्बा है, जोश है, तो एक बार अवश्य कोशिश कीजिए आप थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जाएं। कैसे जाना, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका सारा डिटेल अगले वीडियो में मिल जाएगा। बस कृपया आप ये जानिए कि यदि आप क्लास 10 पास कर चुके हैं और आपका उम्र 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में है और आपके अंदर जोश है, आपके अंदर उमंग है, तो आप एक बार भारतीय सेना में अवश्य जाएं। आप थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं में अग्निवीर के तहत जा सकते हैं और सेनाओं में जाके देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। गर्व का जॉब है सर, ये कहें तो ये जॉब नहीं सर, ये देश का सेवा है जो गवर्नमेंट आपको उपलब्ध करवाती है। तो एक बार अवश्य कोशिश करें आप सेना में जाने का, यदि आपके अंदर जज्बा और जोश है तो। यदि आपको देश सेवा करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है एसएससी जीडी के तहत। अब भारतीय अर्धसैनिक जैसे कि असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी पोस्टों में जाके अपनी सेवा दे सकते हैं। इनके लिए क्या करना होगा सर? इनके एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद अगर आप एग्जाम में पास होइएगा तो आपको 5 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मेडिकली पूरी तरीके से फिट होना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ये सभी कैटेगरी में पास हो जाइएगा तो आपको भारतीय अर्धसैनिक में सेवा का मौका मिलेगा। ये सेवा आप 60 साल तक की कर सकते हैं, जिसमें आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी पोस्टों में आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और ये सेवा करने का मौका आप सिर्फ क्लास 10वीं पास करके कर सकते हैं। ये भी एक उमंग वाला जॉब है। कृपया यदि आप इसके काबिल है तो आप एक बार अवश्य एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करें और देश सेवा में अपने आप को निछावर करें। यदि आप क्लास 10 पास हो चुके हैं और चाहते हैं कि नहीं हम ऑफिशियल वर्क करें तो आप एसएससी एमटीएस, एसएससी का एक फॉर्म आता है सर, एसएससी एमटीएस, जो क्लास 10th लेवल का होता है, जिसका मतलब होता है एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको भारत देश के अंदर जो विभिन्न गवर्नमेंट जॉब है उन गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप डी के लेवल पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। आप एक हेल्पर के रूप में रहिएगा अपने सीनियर ऑफिसर का। जो आपका ऑफिसर होगा, जो सीनियर ऑफिसर होगा, उनके हेल्पर के रूप में आपको अपॉइंट किया जाएगा। आप एसएससी एमटीएस की फॉर्म क्लास 10 पास करने के बाद यदि आपका उम्र 18 साल हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आप थोड़ी सी मेहनत से आप एसएससी एमटीएस की जॉब पा सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया जॉब होगा। आपको भारत के अंदर किसी भी सरकारी ऑफिस में अटे हेल्पर के रूप में आप अपना सेवा दे सकते हैं।
यदि आपका सपना रेलवे में जाना है तो आप क्लास 10th पास करके रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा सर, इसमें आपको विभिन्न अलग अलग पदों में आपको नियुक्त किया जाएगा। ट्रैकमैन, गैंगमैन, वेल्डर, ये सब जो अलग अलग पोस्ट है जो रेलवे के ग्रुप डी की पोस्ट में आता है, उनमें आप आसानी से रेलवे में जा सकते हैं। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इनके लिए आपको क्लास 10th पास करने के साथ साथ आपका ऊपर 18 साल होना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आता है, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा और उसके साथ उसका जो कैटेगरिया है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप इन सभी में पास हो जाते हैं तो आपको रेलवे में सेवा देने का एक मौका मिलेगा। आप रेलवे में सेवा 18 साल पार करने के साथ ही, यदि आपका उम्र 18 साल प्लस हो चुका है और आप क्लास 10वीं पास हो चुके हैं, तो आप रेलवे में अपना योगदान दे सकते हैं। ये जॉब आपको सिर्फ मैट्रिक पास करके ही आपको मिल सकता है। लेकिन यदि आपका सपना सच में है कि हम एक रेलवे में जाएं और आप चाहते हैं कि एक अच्छी पोस्ट में जाए, तो आपसे निवेदन है कि आप क्लास 10th पास करने के साथ साथ आप ITI या पॉलिटेक्निक का डिग्री भी हासिल कर लें, क्योंकि सर जब आपके पास ये सारी डिग्रियां होंगी तो रेलवे में जॉब पाना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर भी यदि आपके पास ये सब डिग्री नहीं है, फिर भी आप सिर्फ क्लास 10th पास करके रेलवे का ग्रुप डी का पोस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम पास करके आप रेलवे में अपना सेवा दे सकते हैं। क्लास 10th पास करने के बाद आप अपने राज्य का पुलिस के कांस्टेबल के पद में जा सकते हैं। सर आप अलग अलग राज्य से होंगे, कुछ लोग बिहार से होगा, कुछ लोग झारखंड से होगा, कुछ यूपी से होगा, कुछ कहीं से भी होगा। सर आप यदि क्लास 10th पास हो चुके हैं और क्लास 10th पास करने के साथ यदि आपका उम्र 18 साल हो चुका है, तो आप अपने राज्य के पुलिस, जैसे आप झारखंड से है तो झारखंड पुलिस, बिहार से है तो बिहार पुलिस, दिल्ली से है तो दिल्ली पुलिस, यूपी से है तो यूपी पुलिस, आप जिस भी राज्य से है आप उस राज्य के पुलिस में कांस्टेबल के पद में नियुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, इसके लिए उस राज्य का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम निकालने के साथ साथ आपकी कुछ शारीरिक जांच होगी, इसके साथ आपका दौड़ होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आप अपने राज्य की पुलिस सेवा में अपनी सेवा दे सकते हैं। ये भी सर, ये भी पोस्ट एक गर्व वाला पोस्ट है कि आप सेवा दे रहे हैं देश के लिए, आप दूर करते हैं। इन सब से ज्यादा खुशी आपको क्या मिलेगी सर? ये टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब था जिन्हें आप क्लास 10th पास करके कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन से पोस्ट में कैसे जाना है, इसके लिए क्या क्या कैटेगरिया है, इन तमाम पोस्टों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ये चैनल आपके भविष्य से संबंधित तमाम जानकारियां आपके साथ शेयर करेगी। इन सभी जानकारियों से आपका लाइफ बेटर होगा। आप दूसरे की तुलना में ज़्यादा अच्छे समझ पाइएगा, आप दूसरे की तुलना में आगे निकल पाइएगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी काफ़ी लाभ हो सकता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।